हे प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए। यहाँ प्रस्तुत हैं वे 12 श्रेष्ठ आहार जो आपके पैरों और पंजों में रक्त के प्रवाह को उत्तम बनाएंगे। नमस्कार आदरणीय दर्शकों। वास्तव में हमारा शरीर जिस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वह अत्यंत अद्भुत है। हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी पेय पीते हैं, जो भी सांस लेते हैं, वह केवल शरीर के एक भाग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह विशेष रूप से रक्त संचार की बात आने पर अत्यंत सत्य प्रतीत होता है। हमारे पैर और पंजे चाहे शरीर से दूर प्रतीत हों, परंतु वे भी उतने ही आवश्यक हैं जितना हृदय या मस्तिष्क। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शरीर के निचले भागों में रक्त का प्रवाह निर्बाध रूप से होता रहे। परंतु हम यह कैसे सुनिश्चित करें? शायद यह जानकर आप चौंक जाएं, परंतु सबसे बड़ा समाधान हमारे रसोई घर में ही छिपा है। हमारा भोजन हमारे रक्त संचार पर गहरा प्रभाव डालता है। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे उन 12 श्रेष्ठ खाद्य पदार्थों को जो आपके पैरों और पंजों में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। तो चाहे आप एक खिलाड़ी हों जो अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है, या एक सामान्य व्यक्ति जो सर्दियों में अपने पंजों को गर्म महसूस करना चाहता है, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको जल्द ही कुछ स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सुझाव देने जा रहे हैं। आइए अब हम बात करें पहले और सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ की, जो रक्त के प्रवाह को उत्तम बनाने में एक अद्भुत चमत्कार है। वसायुक्त मछलियां जैसे कि सामन, सार्डिन, मैकरल और टूना ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो कि रक्त प्रवाह को सुधारने सहित कई स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध हैं। पर यह कैसे कार्य करता है, आप पूछेंगे। सुनिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्तवाहिकाओं में सूजन को कम करके और रक्त को अधिक प्रवाही बनाकर रक्त प्रवाह को सुधारते हैं। इससे खून का थक्का बनने की संभावना कम होती है और रुकावटें दूर होती हैं, जिससे रक्त पूरे शरीर में, विशेषकर पैरों और पंजों तक अधिक आसानी से पहुंचता है। इसके अतिरिक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्तचाप को घटाना और ट्राइग्लिसराइड स्तर को कम करना, ये दोनों ही गुण रक्त संचार को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु वसायुक्त मछलियों के गुण यहीं समाप्त नहीं होते। जब हम समुद्र की इस अद्भुत देन को नियमित रूप से अपने आहार में सम्मिलित करते हैं, तो यह न केवल हृदय की सेहत को प्रबल करता है, बल्कि मस्तिष्क की शक्ति को भी बढ़ाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी सुदृढ़ करता है। यह मछलियां विटामिन डी का भी समृद्ध स्रोत हैं, जो हड्डियों की मजबूती हेतु आवश्यक है, और प्रोटीन भी प्रदान करती हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तम रक्त प्रवाह के लिए कितनी मात्रा में वसायुक्त मछली का सेवन करना चाहिए। इस विषय में प्रतिष्ठित अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यह परामर्श देता है कि सप्ताह में कम से कम 2 बार ऐसी मछली का सेवन अवश्य करें। एक बार की मात्रा लगभग 3.5 औंस, करीब 100 ग्राम पकी हुई मछली होनी चाहिए, या लगभग 3/4 कप झरझरी मछली के टुकड़ों से भरा हो। एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मछली पकाने का तरीका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मछली को तलने की बजाय भूनना या बेक करना ही श्रेष्ठ विकल्प है। तो हे सज्जनों, अब आपके समक्ष हमारे इस पावन सूची का प्रथम रत्न प्रकट हुआ, वसायुक्त मछली, जो वास्तव में एक उत्तम सुपर फूड है और आपके पैरों तथा पंजों में रक्त के प्रवाह को सशक्त करने में अमूल्य भूमिका निभाता है। अब आइए दृष्टिपात करें हमारे अगले चमत्कारी खाद्य पदार्थ की ओर, लहसुन। यह एक ऐसा तत्व है जो न केवल हमारे भोजन में तीव्र स्वाद जोड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। लहसुन, यह पवित्र कंद प्राचीन काल से ही अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि हमारे पूर्वज इसके चमत्कारी गुणों का उपयोग औषधि के रूप में करते थे। लहसुन में ऐसे यौगिक उपस्थित होते हैं जो रक्त संचार को सुधार सकते हैं। इसका प्रमुख सक्रिय तत्व, जिसे एलिसिन एलिसिन कहा जाता है, तब उत्पन्न होता है जब आप लहसुन की कलियों को काटते या पीसते हैं। एलिसिन रक्त धमनियों के फैलाव में सहायता करता है, जिससे रक्त अधिक आसानी से प्रवाहित होता है और उसका थक्का बनने की प्रवृत्ति कम होती है, जिससे रक्त संचार बाधित नहीं होता। थक्कों को रोकना और जीवन रस अर्थात रक्त को अंगों व पैरों तक सहज रूप से पहुंचाना, यह है लहसुन का एक और अनुपम गुण। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने
तथा हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है, जिससे संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र को गहरा लाभ प्राप्त होता है। रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के अतिरिक्त लहसुन एंटीओक्सीडेंट्स का एक समृद्ध भंडार भी है, जो हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव यानी जैविक जंग से बचाने में मदद करता है। नियमित रूप से इसका सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकता है, त्वचा की चमक को बनाए रखता है, हड्डियों को सुदृढ़ करता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर करता है। लहसुन के संबंध में आमतौर पर यह परामर्श दिया जाता है कि प्रतिदिन 1 से 2 ताजे कली का सेवन करना लाभकारी होता है। आप इसे अनेक प्रकार से अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सॉस, सलाद की ड्रेसिंग, अचार या अपने प्रिय व्यंजनों पर सजावट के रूप में। किंतु ध्यान रहे, उच्च तापमान लहसुन की शक्ति को कम कर सकता है, अतः इसे पकाने की प्रक्रिया के अंत में ही जोड़ें ताकि इसके औषधीय गुण सुरक्षित रहें। यही है हमारा विनम्र किंतु शक्तिशाली रत्न लहसुन, जो रक्त को समस्त आवश्यक अंगों तक पहुंचाने में अमूल्य भूमिका निभाता है। अब आइए अगला रत्न प्रस्तुत करें, एक साधारण पर अत्यंत शक्तिशाली मेवा अखरोट। अखरोट ये महान मेवे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल ALA से भरपूर होते हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक प्रतिष्ठित प्रकार है। जैसे समुद्री स्रोतों से प्राप्त ओमेगा 3 हमें अपने गुणों से लाभान्वित करते हैं, वैसे ही अखरोट का ALA शरीर में रक्त प्रवाह को सुधारने के महान प्रयत्न में सहयोग करता है, वह भी धमनियों में सूजन को कम करके और रक्त को अधिक प्रवाही बनाकर। इससे रक्त सरलता से प्रवाहित होता है और पैरों तथा पंजों में बेहतर परिसंचरण सुनिश्चित होता है। परंतु अखरोट की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसमें एल आर्जिनाइन नामक एक अमीनो अम्ल भी होता है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। नमस्कार, अब हम एक और चमत्कारी तत्व की ओर बढ़ते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है, जो धमनियों के स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं को फैलाने में सहायता करता है और इस प्रकार जीवनदायिनी रक्त धारा का प्रवाह सुगम बनाता है। और यह सब हमें देता है अखरोट। यह मात्र एक मेवा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के अनगिनत वरदानों का भंडार है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीओक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति और सूजन से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उच्च मात्रा में फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को संतुलित रखने में सहायक है। अखरोट में मैग्नीशियम और तांबा कॉपर भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों खनिज शरीर की अनेक आवश्यक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। रक्त संचार को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिदिन मुट्ठी भर अखरोट का सेवन करें। मात्रा की दृष्टि से यह लगभग 1/4 से आधा कप या 1 से 2 औंस होता है। आप इन्हें एक हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं या किसी स्वादिष्ट पेय में मिला सकते हैं। इस प्रकार पैरों और पंजों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए अखरोट को अपने आहार में शामिल करना वास्तव में एक आनंददायक और लाभकारी विचार है। धरती का सुनहरा रत्न हल्दी। अब आइए हमारी चर्चा को जीवन के अगले आश्चर्य के साथ प्रज्वलित करें, वह दिव्य मसाला जिसे हम हल्दी के नाम से जानते हैं। हल्दी या सुनहरी जड़ प्राचीन काल से अपनी औषधीय शक्तियों के लिए प्रशंसित रही है, विशेषकर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में। हल्दी का असली जादू है करक्यूमिन, एक अत्यंत प्रभावशाली यौगिक जो सूजन और उम्र के प्रभावों से लड़ने की अद्वितीय क्षमता रखता है और अपने एंटीओक्सीडेंट गुणों के साथ शरीर की रक्षा करता है। परंतु यह रक्त प्रवाह के लिए क्या करता है वास्तव में? सूजन समय के साथ हमारी रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंचाती है, जिससे रक्त परिसंचरण कमजोर हो जाता है। करक्यूमिन की यह विलक्षण शक्ति इसकी सूजनरोधी प्रकृति सूजन को कम करती है, जिससे रक्त धारा शरीर में अधिक मुक्त रूप से प्रवाहित हो पाती है। पूरे शरीर में, विशेषकर पैरों और पंजों में रक्त अधिक मुक्त रूप से प्रवाहित हो सके, यही है करक्यूमिन का महान योगदान। इसके अतिरिक्त यह रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है, जो जीवनदायिनी रक्त को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक विद्वतापूर्ण अध्ययन से यह उद्घाटित हुआ कि करक्यूमिन रक्त वाहिकाओं के फैलाव को बढ़ा सकता है और हृदय के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जिससे संपूर्ण रक्त प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होता है। हल्दी की शक्ति केवल रक्त संचार तक सीमित नहीं है। करक्यूमिन
अपने प्रबल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के माध्यम से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, जो दीर्घकालिक रोगों जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर का एक बड़ा कारण होता है। यह पाचन क्रिया को सुधार सकता है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकता है और कुछ कैंसर विरोधी गुणों से भी युक्त हो सकता है। रक्त संचार को उत्तम बनाए रखने तथा इन लाभों का पूर्ण उपयोग करने हेतु प्रतिदिन 500 से 2000 मिलीग्राम हल्दी का सेवन करना उचित माना गया है। किंतु एक बाधा शेष रहती है। करक्यूमिन का शरीर में अवशोषण अब्जॉर्प्शन अत्यंत कठिन होता है। इस अवशोषण को बढ़ाने का एक सरल उपाय है इसे काली मिर्च के साथ लेना। काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपरिन नामक यौगिक करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। आप हल्दी को अपने भोजन में अनेक प्रकार से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों में, करी में, शोरबे में, औषधीय काढ़े या हल्दी वाला दूध टुर्मेरिक टी के रूप में। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि भोजन पर यह सुनहरी मसाला छिड़कना आपके पैरों और पंजों में जीवन के प्रवाह को प्रबल करने की एक चमत्कारी कुंजी बन सकता है। अब आइए अगला रत्न उद्घाटित करें। रंग बिरंगे और स्वादिष्ट बेरी फल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी ये केवल मिठास के प्रतीक नहीं, बल्कि रक्त संचार को बढ़ावा देने वाले अत्यंत प्रभावशाली खाद्य पदार्थ हैं। इसका रहस्य छुपा है इनके भीतर विद्यमान एक महान यौगिक फ्लावोनॉइड्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स की उस महान श्रेणी में जो हृदय की भलाई और जीवनदायिनी रक्तधारा को प्रबल बनाने में सर्वोत्तम मानी जाती है। वहीं फ्लावोनॉइड्स का नाम अग्रणी है। ये यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण को उत्तेजित करते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को शिथिल कर देता है और इस प्रकार रक्त का प्रवाह अधिक सुगमता से होता है। यह बेहतर प्रवाह शरीर के प्रत्येक भाग को, विशेषकर आपके पैरों और पंजों को अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करता है। लेकिन हे प्रियजन, बेरी केवल रक्त परिसंचरण तक ही सीमित नहीं है। ये छोटे फल अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ते हैं और इस प्रकार हृदय रोग, मधुमेह तथा कैंसर जैसी दीर्घकालिक व्याधियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। बेरीज में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और वजन नियंत्रण में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त ये विटामिन सी और मैंगनीज जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो शरीर की मूलभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन की लालिमा रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित हो, तो प्रतिदिन 1 से 2 कप ताजे बेरी फलों को अपने आहार में सम्मिलित करें। एक सामान्य मात्रा लगभग 1 कप ताजे बेरीज होती है, रंगीन, रसपूर्ण और पोषक। आप इन्हें ताजे फल के रूप में नाश्ते में ले सकते हैं, सुबह के अनाज या दही में मिला सकते हैं, स्मूदी बनाकर पी सकते हैं या बेकिंग में भी उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में, अपने थाल में इन रसीले फलों की उपस्थिति न केवल सौंदर्य और स्वाद जोड़ती है, बल्कि आपके पैरों व पंजों में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाती है। अतः अज्ञानता के अंधकार में न रहें, इन प्राकृतिक रत्नों का भरपूर आनंद लें और जीवन शक्ति को जागृत करें। सुनिए, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और परतदार और जीवंत फल की ओर। वह है संतरा, तीखा, ताजगी से भरपूर और स्वास्थ्य से परिपूर्ण। संतरा यह ख्याति प्राप्त फल विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है, जिसे हम एक अत्यंत मूल्यवान पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि यह अमूल्य विटामिन रक्त परिसंचरण में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या आप जानते हैं कि संतरे में पाया जाने वाला विटामिन सी भी रक्त संचार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वास्तव में विटामिन सी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है, क्षति से उनकी रक्षा करता है और इस प्रकार रक्त को पूरे शरीर में, विशेषकर पैरों और पंजों तक बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होने में सहायता करता है। संतरे में फ्लावोनॉइड्स, विशेष रूप से हेस्पेरिडिन नामक यौगिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अध्ययनों से यह संकेत मिला है कि हेस्पेरिडिन रक्त वाहिकाओं के कार्य को बेहतर बनाता है और सूजन को कम करता है, जिससे रक्त परिसंचरण और भी अधिक सशक्त होता है। किंतु संतरे के लाभ यहीं समाप्त नहीं होते। इसका प्रचुर विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और शरीर में लौह तत्व आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। संतरा फाइबर से भी भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा यह फल पोटेशियम और विटामिन बी समूह जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भी समृद्ध होता है,
जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आपके दैनिक आहार में कम से कम एक संतरे को सम्मिलित करने का प्रयास करें। आप इसे ताजे फल के रूप में खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, स्मूदी या नाश्ते के साथ ताज़ा रस के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। संतरे की यह मधुरता और तीखापन का संयोजन न केवल आपके स्वाद को तृप्त करता है, बल्कि विटामिन सी के माध्यम से रक्त प्रवाह को प्रबल बनाता है और आपके पैरों व पंजों की सेहत को सुदृढ़ करता है। आइए हम इस जीवनदायी फल संतरे के रसपूर्ण अमृत को एक श्रद्धांजलि स्वरूप उठा लें। अब आइए अगला आनंददायक लेकिन स्वास्थ्य वर्धक रत्न प्रस्तुत करें, डार्क चॉकलेट। वह दिव्य स्वाद जो न केवल जीभ को प्रसन्न करता है, बल्कि हमारे रक्त संचार को भी अपार लाभ प्रदान करता है। डार्क चॉकलेट में प्रचुर मात्रा में फ्लावेनॉल्स होते हैं, विशेषकर तब जब उसमें 70% या उससे अधिक कोको सामग्री हो। और वो कोको सास्चेयर्स पर और पंजों तक। पालक, हाँ वही साधारण किंतु चमत्कारी हरा पत्ता, जिसे स्वयं बहादुर पोपाई ने अपना बलशाली रहस्य माना। यह वास्तव में रक्त संचार के लिए एक अद्वितीय रत्न है। पालक में प्रचुर मात्रा में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। ये ऐसे यौगिक हैं जिन्हें हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को फैलाने में सहायक होता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में, विशेषतः पैरों और पंजों तक अधिक सहजता से प्रवाहित होता है। डार्क चॉकलेट की बात को पूर्ण करते हुए यह कोको की भूमि से उपजा एक दिव्य उपहार है, जो न केवल स्वाद में आनंददायक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। डार्क चॉकलेट में उपस्थित फ्लावेनॉल्स वनस्पति जगत के ये अद्भुत यौगिक उम्र और सूजन की मार से रक्षा करते हैं और धमनियों की भीतरी परत को उत्तेजित करते हैं कि वे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करें। यह नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त को सरलता पूर्वक प्रवाहित करने हेतु धमनियों को विश्राम देता है और उनका विस्तार करता है, जिससे संपूर्ण शरीर, विशेषकर आपके पैरों और पंजों तक प्रचुर मात्रा में रक्त पहुंचता है। डार्क चॉकलेट में केवल रक्त संचार ही नहीं, वरन अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण समाहित हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं और हृदय रोग व कैंसर जैसे दीर्घकालिक रोगों के खतरे को कम कर सकते हैं। यह लौह, आयरन, मैग्नीशियम, तांबा, कॉपर और मैंगनीज जैसे आवश्यक खनिजों का समृद्ध स्रोत है, जो शरीर की कई आवश्यक क्रियाओं में सहायक होते हैं। किंतु सावधानी भी आवश्यक है। डार्क चॉकलेट में ऊर्जा, कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है, अतः इसका सेवन संयम पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन 1 से 2 ऑन्स लगभग 30-7 ग्राम डार्क चॉकलेट पर्याप्त होती है। आप इसे वैसे ही खा सकते हैं या फिर इसे स्मूदी, मिठाइयों या हेल्दी डेजर्ट्स में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार डार्क चॉकलेट इस सत्य का प्रमाण है कि स्वास्थ्य वर्धक आहार स्वादिष्ट भी हो सकता है। तो आइए हम इस मधुर और स्वास्थ्यपूर्ण उपहार डार्क चॉकलेट के लिए एक हार्दिक टोस्ट उठाएं, जो हमारे रक्त को गतिशील और हमारी आत्मा को प्रसन्न करता है। अब लौटे पालक की ओर, जो रक्त प्रवाह को सशक्त करने वाली अगली शक्ति है। इस प्रकार वह रक्त को अवरोधों से मुक्त रखता है, जिससे यह अधिक सहजता से तुम्हारे शरीर, विशेषतः पैरों और पंजों तक पहुंच सके। पालक, जैसा कि अभी हमने जाना, केवल नाइट्रेट्स तक सीमित नहीं, यह पोषक तत्वों की एक अद्भुत खानन है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी और के, साथ ही मैग्नीशियम और लौह तत्व एयरन होते हैं। ये सभी पोषक तत्व शरीर की विभिन्न क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर है, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से रक्षा करते हैं। पालक में उपस्थित फाइबर पाचन क्रिया को सुधारता है और वजन नियंत्रण में भी सहायक होता है। यदि आप रक्त का प्रवाह बेहतर करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कम से कम 1 कप पकी हुई पालक या 2 कप कच्ची पालक का सेवन अत्यंत लाभदायक है। आप इसे सलाद में डाल सकते हैं, हल्का भून सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं या सूप और शोरबे में भी शामिल कर सकते हैं। चाहे कच्चा हो या पकाया गया पालक, आपकी थाली में एक हरे रंग की सौगात है, जो आपके पैरों और पंजों तक जीवन की शक्ति, रक्त को पहुंचाने में सशक्त भूमिका निभाता है। 9. अदरक जिंजर। अब आइए स्वाद और उपचार के संगम की अगली कड़ी को प्रकट करें। अदरक व प्राचीन जड़, जिसे सदियों से पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता रहा है,
केवल भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता, यह रक्त संचार को प्रबल करने वाला एक अमूल्य औषधीय रत्न भी है। इसकी जड़ में उपस्थित है एक अद्भुत यौगिक जिंजरोल जिंजरोल, जिसके भीतर सूजन रोधी और एंटीओक्सिडेंट शक्तियां निहित हैं। ये गुण रक्त वाहिकाओं में सूजन को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे रक्त प्रवाह अधिक सुचारू और मुक्त हो जाता है। साथ ही अदरक में रक्त के थक्के बनने से रोकने की भी क्षमता होती है, जिससे रक्त अधिक सहजता से शरीर के सभी हिस्सों, विशेषकर पैरों व पंजों तक पहुंच पाता है। यह जड़ी बूटी न केवल तुम्हारे रक्त को गति देती है, बल्कि तुम्हारे भोजन में भी स्वाद और ऊर्जा का नव संचार करती है। शरीर की रक्त वाहिनियों को विश्राम प्रदान करके और उनके फैलाव को बढ़ावा देकर यही गुण रक्त के प्रवाह को अधिक सहज और मुक्त बनाता है, विशेषकर पैरों और पंजों तक। अदरक, जैसा कि हमने देखा, केवल रक्त संचार में ही सहायक नहीं, बल्कि यह अनेक अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। यह उल्टी और मतली को शांत करने में अत्यंत प्रभावशाली है। गर्भावस्था के दौरान, सुबह की उलझनों, मॉर्निंग सिकनेस या समुद्री यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली मतली में भी यह एक लोकप्रिय औषधि रहा है। इसके अतिरिक्त अदरक पाचन में सुधार, पेट की सूजन और दर्द में राहत तथा रक्त शर्करा, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक है। रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम अदरक का सेवन पर्याप्त माना गया है। आप इसे विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकते हैं, ताज़ा, सूखा, पाउडर, जूस या तेल के रूप में। यह अनेक प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है और आप चाहें तो 1 कप गर्म अदरक की चाय के रूप में भी इसे अपना सकते हैं। तो हे सुधीजन, अब आप जान चुके हैं अदरक, जिसकी तीव्र सुगंध और गर्माहट भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, वह वास्तव में आपके रक्त के प्रवाह को प्रबल करने वाली एक चमत्कारी औषधि भी है। जैसा कि प्राचीन ज्ञान कहता है, छोटे पात्रों से ही सबसे उत्तम खजाने प्रकट होते हैं। 10। अब आइए हमारी सूची में अगली वस्तु की ओर ध्यान दें, जो शायद आपको चौंका दे। वह है अजवाइन सेलेरी। अजवाइन एक हरी और ताजगी से भरपूर सब्जी रक्त संचार को सशक्त करने की क्षमता रखती है। यह गुण मुख्यतः इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक नाइट्रेट्स से उत्पन्न होता है, जैसे कि पालक में होते हैं। ये नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं और रक्त प्रवाह को सरल बनाते हैं। इसके अलावा अजवाइन में एक विशेष यौगिक पाया जाता है, 3N ब्यूटाइल फ्थलाइड, NBP। सरल शब्दों में कहें तो NBP वह यौगिक है जो वैज्ञानिक शोधों में रक्तचाप को कम करने में सहायक पाया गया है। वे आगे बढ़ते हैं शरीर के लिए और भी कई वरदान लेकर। अनार, पोमेग्रेनेट, ये वह फल है जो बहुमूल्य रत्नों जैसा प्रतीत होता है। इसके भीतर छिपे हुए लाल बीज न केवल सुंदर हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक शक्तियों से भी भरपूर हैं। अनार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पॉलीफेनॉल एंटीओक्सिडेंट्स, जो हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ये एंटीओक्सिडेंट्स रक्तवाहिनियों की भीतरी परत की रक्षा करते हैं, उन्हें विश्राम प्रदान करते हैं और फैलाव में सहायता करते हैं, जिससे रक्त अधिक सहजता से शरीर के हर कोने तक पहुंचता है, विशेषकर आपके पैरों और पंजों तक। इसके अतिरिक्त अनार रक्तचाप को कम करने की शक्ति भी रखता है और धमनियों में प्लाक के जमाव को भी कम कर सकता है। ये दोनों ही बातें रक्त प्रवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किंतु अनार के गुण यहीं समाप्त नहीं होते। अब लौटें अजवाइन सेलेरी की बात पूरी करने हेतु। NBP जो अजवाइन में पाया जाता है, रक्त की नलिकाओं को शांत करता है, उनकी दीवारों को आराम देता है, जिससे उनका विस्तार होता है और रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है। इसके अतिरिक्त अजवाइन में प्रचुर मात्रा में विटामिन K पाया जाता है, जो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। यह एंटीओक्सिडेंट से भरपूर है, जो कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं, और साथ ही इसमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन को सुचारू करता है तथा वजन को नियंत्रित रखने में भी सहयोग करता है। यदि आप रक्त प्रवाह को उत्तम बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन 4-5 डंठल मध्यम आकार की अजवाइन अपने आहार में शामिल करें। इसे आप सलाद में, हल्की सब्जी में, सूप में या किसी पसंदीदा चटनी के साथ नाश्ते में भी ले सकते हैं। अजवाइन यह सरल सी सब्जी न केवल एक क्रंची आनंद देती है, बल्कि यह आपके रक्त को पैरों व पंजों तक बहने में एक मौन परंतु प्रभावी
भूमिका निभाती है, तो कभी इसे साधारण समझ भूल मत करना। यह स्वास्थ्य की चुपचाप सेवा करने वाला एक वीर है। अब आगे बढ़ें अनार, उस लाल रत्न की ओर जो केवल सौंदर्य नहीं बल्कि रक्त और हृदय के लिए वरदान है। और यही कारण है कि चुकंदर बीट रूट, ये विनम्र सा कंद आज के युग में फिर से स्वास्थ्य का नायक बन गया है। अनार की बात पूर्ण करते हुए, यह फल जो आंखों को भाता है और स्वाद में मधुर है, केवल सौंदर्य नहीं बल्कि रक्त संचार के लिए एक चमत्कारी औषधि है। इसके बीज सूजन को कम करने, बुढ़ापे की गति को धीमा करने, मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को तेज करने, कैंसर कोशिकाओं से रक्षा करने और शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर करने में भी सहयोग कर सकते हैं। यदि आप रक्त प्रवाह को उत्कृष्ट बनाए रखना चाहते हैं तो प्रतिदिन लगभग 1 कप अनार के बीज खाएं या 8 औंस खूबानी अनार का रस पिएं। आप अनार के बीज सीधे खा सकते हैं, इन्हें सलाद में डाल सकते हैं, दही पर छिड़क सकते हैं या स्मूदी में मिला सकते हैं। तो क्यों ना अपने भोजन में अनार की लालिमा और जीवनदायिनी शक्ति को शामिल करें। यह न केवल आपकी दृष्टि को प्रसन्न करता है बल्कि पैरों और पंजों तक रक्त प्रवाह को सशक्त भी करता है। निःसंदेह कहा जा सकता है, अनार फलों का ताजधारी रत्न है। 12 और अब अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चुकंदर बीट रूट। चुकंदर यह भूमि की गहराइयों में छिपा खजाना प्रचुर मात्रा में डाइट्री नाइट्रेट्स से भरपूर होता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, ये नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, जो धमनियों को फैलाता है, उन्हें विश्राम देता है और रक्त को अधिक मुक्त प्रवाहित करने में सहायता करता है, विशेषकर पैरों और पंजों तक। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि चुकंदर का रस पीने के कुछ ही घंटों के भीतर प्रतिभागियों के रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट आई। और जब रक्तचाप संतुलित होता है तो रक्त प्रवाह भी अधिक स्थिर और कुशल हो जाता है। इसके अतिरिक्त चुकंदर में होते हैं कई अनमोल पोषक तत्व, पोटेशियम, जो मांसपेशियों और हृदय की क्रिया के लिए आवश्यक है, विटामिन सी, जो रोगों से लड़ने में सहायक, लौह तत्व, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अनिवार्य है। चुकंदर भी एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होता है, जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव क्षति से लड़ने में सहायक होते हैं। आप इसे उबाल कर खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं या फिर रोजाना एक छोटा गिलास चुकंदर का रस पी सकते हैं। अतः प्रियजन, हमने साथ मिलकर उन 12 चमत्कारी आहारों की यात्रा की है जो आपके पैरों और पंजों तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने की शक्ति रखते हैं। वसायुक्त मछली, लहसुन, अखरोट, हल्दी, बेरी फल, संतरा, डार्क चॉकलेट, पालक, अदरक, अजवाइन, अनार, चुकंदर, इन प्राकृतिक वरदानों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर आप न केवल अपने रक्त संचार को बेहतर बना सकते हैं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य और ऊर्जा में भी एक नया जीवन ला सकते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस यात्रा को अपने भोजन में भी उतारने को तैयार हैं? और इस प्रकार चुकंदर बीट रूट न केवल रक्त को प्रवाहित करता है बल्कि पाचन तंत्र को भी अपने उच्च फाइबर के माध्यम से पोषण देता है। यदि आप जीवन के इस लाल प्रवाह रक्त को सशक्त बनाना चाहते हैं तो सप्ताह में 1 से 2 कप पके हुए चुकंदर या 1 गिलास ताजा चुकंदर का रस अपने आहार में अवश्य शामिल करें। आप इन्हें सलाद, गर्म सूप या रस के रूप में आनंद पूर्वक ले सकते हैं, किंतु ध्यान रहे, चुकंदर को पकाने की विधि इसका पोषण तय करती है। यदि अत्यधिक उबालें तो नाइट्रेट्स का ह्रास हो सकता है, इसलिए सर्वोत्तम यह होगा कि आप इन्हें हल्का स्टीम करें या भूनें, जिससे इनके औषधीय गुण संरक्षित रह सकें। चाहे आप इन्हें मिट्टी की खुशबू वाले स्वाद के लिए पसंद करें या इनके जीवंत रंग के लिए, चुकंदर एक पोषण का भंडार है जो रक्त को पैरों और पंजों तक लाने में एक मौन योद्धा है। और इसी के साथ हमने साथ मिलकर 12 अद्भुत खाद्य रत्नों की यात्रा की है जो आपके शरीर के निचले छोर तक रक्त के प्रवाह को प्रबल करने में सक्षम हैं। सागर की शक्ति से भरपूर ओमेगा 3 युक्त मछलियां, लहसुन की तीव्रता, अखरोट की गहराई, हल्दी की सुनहरी ऊर्जा, बेरीजस की मिठास, संतरे की चमक, डार्क चॉकलेट का गुप्त वरदान, पालक की हरित शक्ति, अदरक की गर्माहट, अजवाइन की ताजगी, अनार का लाल खजाना और अंततः चुकंदर धरती का रक्त तुम्हारे रक्त के लिए। याद रखिए, यह खाद्य पदार्थ केवल एक भाग है आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की यात्रा के। इन्हें संयमित आहार, नियमित व्यायाम
और सतत स्वास्थ्य जांच के साथ संयोजित करें। प्रत्येक दिन एक कदम, प्रत्येक भोजन एक अवसर। यदि यह विनम्र वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया एक लाइक प्रदान करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और नीचे टिप्पणी में बताएं कि आप इनमें से कौन कौन से खाद्य रत्न पहले से अपने जीवन में अपनाते हैं। सदैव स्मरण रखें, सदस्यता लें और घंटी बजाएं, जिससे भविष्य के स्वास्थ्य रत्न आपसे दूर न हो जाएं। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा खजाना है।